नेट जेआरएफ जून 2023 का हिंदी का पेपर देखिए। आषाढ़ का एक दिन। पहला क्वेश्चन क्या है इसका? पहला क्वेश्चन है कि आषाढ़ का एक दिन था। आषाढ़ का एक दिन आषाढ़ का एक दिन पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है? तो आषाढ़ का एक दिन पतंजलि का उल्लेख संगनी करती है। आषाढ़ के एक दिन में संगनी करती है, यानी संगनी करती है। मोहन राकेश कृत आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश कृत आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश कृत आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश कृत आषाढ़ का एक दिन 1958 में है। नाटक में पतंजलि का उल्लेख संगनी करती है। पतंजलि का उल्लेख कौन करती है? संगनी करती है। संगनी मल्लिका से आंचलिक शब्द के बारे में बताते हुए कहती है कि जैसे पतंजलि ने लिखा है कि यहाँ को कुछ लोग यरवा बोलते हैं और तथा को तरवा यरवाणस्तवाण ऋषियो बबूबु। आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्र, ये आषाढ़ का एक दिन नाटक है, उसके पात्र हैं पुरुष पात्र और ये हैं स्त्री पात्र। पुरुष पात्रों में है कालिदास, दंतुल, मातुल, विलोम, निक्षेप, अनुस्वार, अनुनासिका। फिर स्त्री पात्रों में आ जाती है अंबिका, जो ग्राम की वृद्धा है। मल्लिका उसकी पुत्री है। रंगिनी नागरी है और संगनी नागरी है। प्रिय गुंजन राजकन्या कवि पत्नी है। तथा सूची से मिलान कीजिए। देश का धन, गुलामगिरी, पुरुष स्त्री पुरुष तुलना, गीता रैश बाल गंगाधर तिलक की है। ताराबाई सिंधी की है। राधा मोहन गोकुल की है। ज्योतिराव सिंधु तथा गोविंद राव फूले की है। तो इसमें देखिए कि आंसर में डी आंसर आ जाएगा। जिसमें हमने देखा है इसमें डी आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखिए देश का धन राधा गोकुल के राधा मोहन गोकुल के देश का धन। और गुलामगिरी ज्योतिराव फूले की, ज्योतिराव गोविंद फूले की हो जाएंगी। तथा स्त्री और पुरुष की तुलना ताराबाई सिंधी की हो जाएगी। तारा सिंधी की हो जाएंगी। तथा गीता रैश बाल गंगाधर तिलक की हो जाएगी। गीता रैश बाल गंगाधर तिलक की हो जाएगी। तथा बाल गंगाधर तिलक की हो जाएगी। गीता रैश बाल तिलक की हो जाएगी। तथा अजी हजरत यह चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। यह संवाद ईदगाह कहानी के किस पात्र का है? यह मोहसिन का है। अजी चोरी करने वाले इस शहर के जितने जो डाकू मिले रहते हैं सब चोरी करो और मोहल्ले में जागते रहते हैं। यह संवाद मुंशी ईदगाह कहानी से है। ईदगाह कहानी में हामिद नाम का एक 4 साल के अनाथ की कहानी है जो प्रेमचंद द्वारा रचित है। इसका प्रकाशन चांद पत्रिका में 1933 में किया गया था। ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र हामिद, अमीना, मोहम्मद, मोहसिन, नूर मोहम्मद आदि हैं। प्रेमचंद कहानी के कहानियाँ नमक का दरोगा हो जाएगा। तथा नमक का दरोगा हो जाएंगे। तथा और नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, दो सखियाँ, अलगोजा, पूस की रात, सदगति, दो बेलुक कथा, ठाकुर का कुआं, बड़े भाई साहब। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को अधिक मधुसूदन, सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। यह कथन किस इतिहासकार का है? यह शुक्ल का है। आचार्य शुक्ल का रामचरितमानस के उत्तरकांड को ज्ञान की भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायी कहा है। यह कथन आचार्य शुक्ल का है। तुलसीदास के महत्व के संदर्भ में विद्वानों ने उक्तियां निम्न है। भारतवर्ष का लोकनायक भाई
वही हो सकता है, भारत नरेश का लोकनायक वही हो सकता है जो लोकनायक वही हो सकता है शुक्ल का है। ये 1000 विधि ने कहा है कि वही हो सकता है जो सम्मेलन करने का अपार धैर्य लेकर आए। 1000 विधि का बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक गिरियशन है। कली काल का वाल्मीकि रामदास को कहा गया है। जातीय कवि रामविलास शर्मा को आचार्य 1000 विधि ने लिखा है कि तुलसी का संपूर्ण काव्य सम्मेलन की बृहद चेष्टा है। अंधेरे में कविता में पागल द्वारा गाए गए दान को पागलों द्वारा गाए गए गान की पंक्तियां हैं। मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम, जन मन करुणा सीमा को हुंकार दिया। स्वार्थ के पहाड़ पर पुकार दिया। अंधेरी कविता में जन्म हो जाएंगे तथा स्वार्थ के पहाड़ों पर खड़े कर लिए। विवेक को मार डाला, तर्क की जबान बंद कर दी और अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। पंक्तियों के चयन कीजिए। इन पंक्तियों का चयन करना है तो इसमें आ जाएगा ए आ जाएगा कि अंधेरी कविता में चौथे खंड में है। जो तीसरे में बंद है ये वह तो सिर फिरा पागल की संज्ञा है। पागल की संज्ञा है। सिर्फ रज्जू में सो अपनी निष्कर्षता आत्मलीनता की धिक्कारता हुआ करुणापूर्ण रसाल गीत गाता है। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धार्थवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया दे अरे जीवित रह गए तुम, जन मन की करुणा सीमा को हकाल दिया। अतः दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प सही है। एक विकल्प सही है। अंधेरे में कविता मुक्तिबोध आशंका के दीप से है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये तो आप देख लेना कि क्या है। तो कृपी यानी हमें ये मिलान करना है कि कृपी है, किन्नी है, जमुना बहन है, कल्याणी है और ये नाटक हो गया ना महाबोध चंद्रगुप्त अधीर दूरी एक और द्रोणाचार्य है। तो देखिए इसमें ए आ जाएगा कि एक और कृपी आ जाएगी, एक और द्रोणाचार्य कृपी, एक और द्रोणाचार्य में किन्नी आधे अधूरे में, किन्नी आधे अधूरे में, जमुना बहन महाबोज, कल्याणी चंद्रगुप्त हो जाएंगे। तथा इधर देखिए कि यहाँ है आधा अधूरे, एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का है, मोहन आधा राकेश का है, महाभोज मन भंडारी का है, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकारों के कवि है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकारों के कवि हैं। यानी कुलपति मिश्र रीति ग्रंथकारों के कवि हो जाएंगे। तथा कुलपति में बेनी माधव और ग्वाल कवि हो जाएंगे। तथा ये हो जाएंगे। तथा कुलपति मिश्र आचार्य राम शुक्ल बेनी माधव द्वारा रीति ग्रंथों के नाम गुमान रास हो जाएंगे। तथा कुलपति मिश्र की रचना रस रहस्य द्रोणाचार्य बेनी माधव की है, टिकेत ग्वाल कवि की हो जाएंगे तथा अन्य सभी हो जाएंगे। तथा और इनका जीवन बर्फ की पवित्रता के पूर्ण ज्ञान, बर्फ की पवित्रता के पूर्ण और वन की सुगंधता से सुगंधित है। यह कथन किसके बारे में है? तो यह कथन किसके बारे में है? भेड़ चराने वाले के बारे में हो जाएगा। तथा यह भेड़ चराने वाले बारे के हो जाएंगे। तथा इसी प्रकार निम्नलिखित नाटकों प्रथम प्रकाशन पहले के बाद के क्रम में बताइए। तो पहले के बाद के क्रम में देखिए कि इसमें डी आएगा कि भारत का
भारत का सौभाग्य आ जाएगा। 1887 में हमें गदर द्वैत का राजश्री आ जाएगा, जिसमें पहला राजा आ जाएंगे चरणदास चोर बटोही, ये सब आ जाएंगे। दिल्ली के दरबार दर्पण निबंध के अनुसार किलात की खाको सब मिलाकर कितनी कीमत की वस्तुएं तोहफे में मिली थी? कितनी कीमत की वस्तुएं तोहफे में मिली थी? तो बी 25,000 की वस्तुएं, 25,000 वस्तु तोहफे में मिली थी।